त्रिलोकपुरी विधानसभा कार्यालय त्रिलोकपुरी में इस समय आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। साथियों, ये जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में आपसी रस्साकसी काफ़ी दिनों से चल रही है। बीजेपी दावा कर रही है 13,000 करोड़ रुपए मुझे अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से लेने। वहीं आम आदमी पार्टी 2500 करोड़ रुपए का घोटाला जाहिर कर रही है। आखिर इन दोनों के बीच का मसला क्या है, इसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्रेमी विजेंद्र कुमार जी, जो कि संगठन मंत्री हैं, त्रिलोकपुरी विधानसभा से, जानते हैं कि आखिर ये पूरा रवैया क्या है और इस पर क्या है दोनों के बीच की लड़ाई, जिसका कि परिणाम जनता भुगत रही है। हाँ जी साहब। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। परिणाम और आरोप लगा दिए हैं, परिणाम आना बाकी है। ये एक निराधार आरोप है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर कि भाई दिल्ली सरकार को 13,000 करोड़ रुपया उनको देना है। अभी हाल ही में तारीखें थी कोर्ट में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसमें कहीं भी इन्होंने, ये कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, कि इसमें इन्होंने कहीं भी नहीं इस बात को कहा है कि आप देख सकते हैं, अगर आप दिखा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा और आप भी एक बार नज़र डाल लें। ये दिल्ली हाई कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें कहीं पर भी बकाया राशि का कहीं भी जिक्र नहीं है कि हमें दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया है, हम इसलिए डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, हम इसलिए एमसीडी कर्मचारीज की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, या हम इसलिए नगर निगम में जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह दे पा रहे हैं। तमाम तरह के भ्रष्टाचार करके इन लोगों ने पैसे का गबन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये सिर्फ एक महज आरोप है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि भाई दिल्ली सरकार हमें पैसा दे। जब इन्हें पैसा चाहिए, अगर दो पार्टीज में मेरा और आपका अगर विवाद होता है पैसे को लेकर के, तो आप कहाँ जाएंगे? पब्लिक में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे? रवि जी, ये तो कहीं ना कहीं सच्चाई है कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। नहीं, अगर तनख्वाह नहीं मिल पा रही, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर हमने पैसा नहीं दिया है, दिल्ली सरकार ने अगर पैसा नहीं दिया है एमसीडी को, तो एमसीडी कहाँ जाए? दीवारों पर लिखवाए या माननीय न्यायालय में जाए? कहाँ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इनको न्यायालय में जाना चाहिए। और जब न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ आपको, मैंने जैसे अभी ऑर्डर की कॉपी दिखाई, एक बार फिर आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा कि प्लीज देखें आप और गुमराह ना हो बिल्कुल भी। दिल्ली सरकार ने कहीं भी इनको भी एक पैसे में कोताही नहीं बरती आज तक देने में, और इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है माननीय न्यायालय में कि भाई हमें इनसे पैसा लेना, बकाया का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जब दिल्ली सरकार ने अपने 13,000 करोड़ रुपए मांगे, जब ही आपने अपने 2500 करोड़ का जिक्र शुरू कर दिया, ये क्या है? जिक्र नहीं किया है। एक्चुअली हम काफ़ी लंबे वक्त से नजरें लगाए हुए हैं इन चीज़ों पर कि भाई आखिर चल क्या रहा है। अभी आप देखें, अब डेंगू का सीजन है, फॉगिंग हो रही है सब जगह। डेंगू मच्छर को मारने की जो दवा बाजार में 2700 रुपये पर लीटर आती है। कितना आती है? 2700 रुपये पर लीटर आती है। वही इन्होंने 3700 रुपये पर लीटर खरीदी है, यानी कि 1000 रुपये किलो का। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 2 किलो लानी है दवाई, हज़ारों लीटर्स में खरीदी गई है, लाखों लीटर में दवाई आ रही है। उसके बावजूद अगर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला तो इन्होंने उससे दवाई खरीदने में कर दिया। हाउस टैक्स में लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है और इनके अकाउंट में कितना है? 180 करोड़ रुपए के लगभग इकट्ठा होता है इनके पास, और इनके पास महज कितना है अकाउंट में आज? 7 करोड़ रुपया। आप अनुमान लगाएंगे कितना बड़ा जबरदस्त घोटाला है। आखिर जो पैसा उगाया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? क्या इनके पार्षदों की जेब में जा रहा है, मेयर के जा रहा है, डिप्टी मेयर के, कहाँ जा रहा है पैसा? ये दूसरा एक और है, एक लैंडफिल की जो साइट्स है हमारी, वहाँ पर जो मशीनें इन्होंने लगाई हैं वो सारी रेंटेड है, अर्थात किराए पर है। उसका किराया 185 करोड़ रुपया एक साल का, और ओवरऑल मशीन्स की जो कॉस्ट है वो जानते हैं आप कितनी है? महज 8.5 करोड़ रुपया। एक मिनट सुनिए, 8.5 करोड़ रुपए की मशीनों का किराया हम कितना दे रहे हैं? 185 करोड़ रुपया। क्या तुक बनता है यार? चलिए मशीनें मैं मान लेता हूं कि ठेकेदार सारे भाजपा वाले हैं, तो क्या सारा अगर उनका दिल्ली की जनता का जेब काट करके आप सारा पैसा इनकी जेब में डालेंगे? हम ये तो कह रहे हैं ये घोटाला है। घोटालों को उजागर करना ही आम आदमी पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी है, और जो पर्दा आंखों पर चढ़ा है भक्ति का, तो वो भी उतारना बहुत जरूरी है। प्रेमी जी, अभी हमारे साथ यहाँ पूर्वी दिल्ली के जो मेयर हैं निर्मल जैन जी हमारे साथ थे कुछ देर पहले। उनसे जब हमने बातचीत की 2500 करोड़ रुपए को लेकर,
तो वो कह रहे कि ये आम आदमी पार्टी पब्लिक को बरगला रही है, आपका क्या कहना है? नहीं, बरगलाने रहे, हम विद प्रूफ बता रहे हैं। मैंने आपको दिखाया अभी ऑर्डर की जजमेंट की कॉपी है हमारे पास, जजमेंट की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि हमें दिल्ली सरकार से पैसा लेना है, हम इसलिए जो एमसीडी के जो टीचर्स हैं उनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं, एमसीडी का सफाई कर्मचारी है उसको पैसे नहीं दे पा रहे हैं, या जितनी भी एमसीडीज के तहत जो भी कर्मचारी आता है उनकी तनख्वाह इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने हमें 13,000 करोड़ लेने, वो पैसा नहीं दे। कहीं भी इस बात का जिक्र इस ऑर्डर में नहीं है। तो बरगला कौन रहा है, दिल्ली सरकार या एमसीडी? आप देखिए भाजपा में अगर एमसीडी है तो एमसीडी ही सिर्फ बरगला रही है। जब उनके मेयर जो है 13 दिन तक वहाँ धरना देते हैं, जब आप क्यों नहीं बोले? धरना कहाँ दे रहे हैं, गुंडागर्दी की है, सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले, सीएम साहब के घर के बाहर लगे हैं, उत्पात मचाया इन्होंने। धरना देखना तो गाजीपुर बॉर्डर जाइए, सिंगू बॉर्डर जाइए, टिकरी बॉर्डर जाइए, कितने कैमरे तोड़ दिए, कितने बैरिकेड तोड़ दिए। अगर जो उनकी हद है, जो सरकारों ने हद तय कर दी, आप दिल्ली में नहीं आएंगे तो वहीं बैठे बेचारे। ये है धरना। 40 दिन 42 दिन हो गए उनको बैठे हुए, 13 दिन में है तो बाकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाकर के उठ कर भागे हैं लोग वहां से। जब ये जजमेंट आया ना 13,000 करोड़ रुपया कोई लेन देन नहीं है, तब उस जजमेंट के बाद उठ के भागे। बैठो ना वहां, अगर पैसा है तुम्हारा तो लो पैसा, कौन मना कर रहा है? लेकिन पैसा नहीं है, बकाया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अब एमसीडी चुनाव है। चलिए, एक मेरा बहुत ये ईमानदार है, तो जब पिछली बार जब चुनाव हुआ 2017 में जब इलेक्शन हुआ नगर निगम का, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ कहा था, शायद सतीश उपाध्याय नाम था उनका, कि इस बार हम सभी सिटिंग काउंसिलर्स का टिकट सिर्फ इसलिए काट रहे हैं क्योंकि सारे के सारे दोषी हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है ना एमसीडी में, इसलिए सारा तामझाम है। सिर्फ दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। जगह जगह स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, जगह जगह लिखा है कि 13,000 करोड़ दो, हमारे 13,000 करोड़ दो। 13,000 करोड़ का मसला नहीं है, मसला है ईमानदारी और बेईमानी के झगड़े का। लेकिन बीजेपी कह रही कि हम सड़कों पर उतरेंगे, अभी आगे उनकी तैयारी चल रही है, आप उसका विरोध कैसे करेंगे? विरोध नहीं करें, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 7 तारीख से ऑल ओवर दिल्ली काम शुरू हो गया। हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में 10 तारीख को पहली सभा 3 बजे विजय भाई के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, गैस गोदाम 2 ब्लॉक में। और मैं चाहूंगा कि त्रिलोकपुरी की तमाम जनता वहां आए और देखे और समझे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे गुमराह कर रही है। 2 पार्टियों की बीच में तनातनी से आखिर समाज कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं और तमाम जो स्टाफ है उनको परेशानी हो रही है। क्या इसका दोनों पार्टियां मिलकर बीच में कोई हल नहीं निकाल सकती हैं? नहीं, हल निकालिए। अभी जब पीछे आपने देखा दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई, दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई, तमाम सफाई कर्मचारियों ने काम करने से मना किया, जगह जगह कूड़ा डाला गया, तब दिल्ली सरकार ने पहल करते हुए कहा कि चलो कुछ पैसा और हम तुम्हें दे रहे हैं फालतू, इनकी तनख्वाह दो, कम से कम इनके बच्चों की फीसें भरनी है, इनके घरों में राशन आना है। लॉकडाउन के शायद पहले की बात है। दिल्ली सरकार तो हमेशा हमेशा सफाई कर्मचारियों के साथ थी, है, और उनके अधिकारों की, सफाई कर्मचारियों सभी के अधिकारों की लड़ाई अगर कोई लड़ रही है पूरे देश में कोई सरकार है तो वो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। तो साथियों, देखा, ये थे संगठन मंत्री प्रेम विजेंद्र कुमार। इन्होंने खंडन किया है बीजेपी के उस बात का जो कि बीजेपी के मेयर साहब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 2500 करोड़ रुपए का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बरगला रही है। उसका खंडन बखूबी किया और आपने देखा और समझा। मैं चाहता हूं दर्शकों से कि इस बात को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें और लोगों में इस बात को सचेत करें। धन्यवाद। हाँ जी।